गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, पैराबोला, जो कि कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जो आज का टॉपिक है, जो नया टॉपिक आज से स्टार्ट हुआ है, पैराबोला। भले ही वर्ड आपने अभी तक सुना हो या नहीं सुना हो, बट जिस शेप का पैराबोला होता है, उस शेप का आपने स्टडी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया हुआ है। वही शेप पैराबोला का होता है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जो बड़ा हेडिंग है वो है कोनिक सेक्शन। ठीक है, और उसमें हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं: पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, सॉरी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, तीनों हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। बट चूंकि तीनों को कोनिक सेक्शन बोलते हैं, तो कुछ चीजें हैं, कुछ तरीका है, कुछ इंटरप्रिटेशन है जो तीनों का कॉमन है। वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों जब कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद एक दो लेक्चर में लूंगा जनरल कोनिक्स पे। उसमें हम लोग इस चीज को और विस्तृत पे डिस्कशन करेंगे कि क्या तीनों कोनिक सेक्शन में सिमिलरिटी है। एक तो है एज द नेम सेज, बस थोड़ा सा बता दूं, कोनिक सेक्शन कहने का मतलब है ये तीनों जो शेप जनरेट होते हैं। जैसे पैराबोला का एक रफ शेप है, आपको शेप तो ऑलमोस्ट पढ़ा होगा। इलिप्स का कुछ ऐसा होता है रफ शेप, और हाइपरबोला का कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो तीनों शेप हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, वो जनरेट कैसे होते हैं, उसी से वो वर्ड रिलेटेड है कि जब भी हम किसी कोन को, ठीक है, जब भी, और यहां डबल कोन की बात होती है, ठीक है, सिंगल कोन नहीं, डबल कोन, मतलब ये एक डाउनवर्ड कोन, ये एक अपवर्ड कोन। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। जब भी हम लोग किसी कोन को एक प्लेन से कट करते हैं, जब भी हम लोग किसी एक कोन को एक प्लेन से, प्लेन मतलब जो आपका जैसे दीवार का एक सरफेस प्लेन है, जैसे ये जो पेज है उसका ये सरफेस प्लेन है, तो जब इसको हम किसी प्लेन से कट करते हैं तो उस प्लेन पे अलग अलग शेप जनरेट होते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, कि प्लेन ऐसा है तो एक शेप जनरेट होगा, प्लेन ऐसा है तो एक शेप जनरेट होगा, प्लेन ऐसा है कुछ और शेप जनरेट होगा। तो जिस तरह से प्लेन कोन को कट करता है डबल कोन को, ठीक है, अलग अलग वे में कट करने से अलग अलग शेप बनता है, जिसका हम लोग स्टडी करेंगे आफ्टर वी फिनिश हाइपरबोला। क्योंकि अभी मैं अगर बताऊंगा हाइपरबोला का शेप ऐसा होता है तो आप रियलाइज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चीज को अभी नहीं, इस पॉइंट को, इस इंटरप्रिटेशन को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी है। चलिए, तो हम लोग इस इंटरप्रिटेशन पे अभी बहुत फोकस नहीं करेंगे कि कैसे प्लेन जो है कोन को कट करता है तो अलग अलग कोनिक्स जनरेट होते हैं। ये अभी हम लोग इस पे बहुत फोकस नहीं करेंगे। अब जो दूसरा डेफिनेशन है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक, अब थोड़ा सा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली अब अलजेब्रियाइक डेफिनेशन है, जो हम लोग को पढ़ना है थ्रू आउट द चैप्टर। ये क्या बोलता है? द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए वे सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को आगे देखेंगे, हम लोग बोलते हैं फोकस, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस from a fixed line
और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, आगे पढ़ेंगे, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, दैट इज सिंबल इज ई, ठीक है। तो अब वो भूल जाइए, कोन वाला प्लेन वाला चीज अब भूल जाइए अगले 1-1.5 महीने तक। जब हम लोग फिर जब लास्ट में 2 लेक्चर लेंगे जनरल कोनिक्स पे, तब हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। इसका बोलना है कि मान लीजिए ये XY एक्सिस है, कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है अल्फा बीटा, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है प्लेन में। इसका एक फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए अभी के लिए ये पॉइंट ये है। उस पॉइंट को मैं क्या मान लूं? अगर उस पॉइंट को मैं कुछ भी मान लेता हूं H, K, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये नोन पॉइंट है। सिमिलरली एक लाइन है इस टाइप का, ये मैं पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूं, बट आप इसको जनरल समझिए। ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन क्या होगा? आपको मान लीजिए LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। तो एक लाइन है LX प्लस MY प्लस N बराबर 0, एक पॉइंट है H, K, बोथ आर फिक्स्ड। इसको बोलते हैं फोकस, इसको डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका जो डिस्टेंस S से होगा इस पॉइंट से PS डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ये फिक्स्ड लाइन है, इससे जो इसका डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको मान लीजिए इस पॉइंट को M, तो PS बाई PM जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब P अगर यहां है तब भी ये PS बाई PM, P यहां है तब भी ये रेशियो वही होगा। जब P यहां चला जाएगा तब भी जब इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो सेम होगा। तो जैसे जैसे P मूव करेगा, इन दैट केस द रेशियो ऑफ PS बाई PM विल बी कांस्टेंट, विल बी फिक्स्ड वैल्यू। तो इफ दिस लोकस इज देयर, तो इसी लोकस को बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसमें 3 केस होता है। पहला हम लोग 15-20 मिनट अभी जनरल बता रहे हैं। ये पैराबोला कब होगा? जब ये कांस्टेंट, जिसको E बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जब पैराबोला, जब कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाए, जब PS बाई PM 1 हो जाए, मतलब ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है। हमेशा इसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और एक लाइन से सेम रहे, तो उसको पैराबोला शेप बनेगा। इलिप्स कब बनेगा? जब वो कांस्टेंट जो वैल्यू है E वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। और लास्ट में हाइपरबोला कब बनता है? जब वो कांस्टेंट जो है E ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स हाइपरबोला, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। तो पैराबोला उस समय उस शेप को बोलते हैं जब कांस्टेंट जो वैल्यू है वो 1 हो, मींस ये दोनों सेम हो। इलिप्स में ये लेस देन 1 हो और हाइपरबोला में ये ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर मान लीजिए मैं एक जनरल लिखना चाहूं, P पॉइंट अल्फा बीटा है अभी, तो P और S के बीच की क्या दूरी होगी? चूंकि दोनों पॉइंट नोन है, तो अल्फा माइनस H का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस K का स्क्वायर, ये है यहां से यहां की दूरी जो है, ठीक है। डिवाइडेड बाय PS हो गया। PM देखिए क्या है, इसका इस लाइन से डिस्टेंस, तो क्या होता है? L अल्फा, X के जगह वो पॉइंट रख देते हैं ना, बटा M बीटा प्लस N डिवाइडेड बाय रूट अंडर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विद दिस लाइन, ये कांस्टेंट है E, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए और स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया? अल्फा माइनस H का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस K का स्क्वायर बराबर E स्क्वायर, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? L अल्फा प्लस M बीटा प्लस N का स्क्वायर, नीचे जब रूट है स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? अल्फा को रिप्लेस कर देंगे x से और बीटा को y से, तो x माइनस H का स्क्वायर प्लस y माइनस K का स्क्वायर बराबर E स्क्वायर LX प्लस MY प्लस N स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, यही जो है, अभी हमने इसको पैराबोला नहीं बोला, इलिप्स नहीं बोला है, पर अभी मैंने जनरल कोनिक्स इसीलिए E यूज किया है। जब E 1 होगा तो पैराबोला, E लेस देन 1 तो इलिप्स, ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला। सो दिस इज द
जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कोनिक्स, ठीक है। एच के क्या है, एच के फोकस है, वो पॉइंट है जहां से उसकी दूरी ले रहे हैं, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन क्या है, वो लाइन है। ये क्लियर है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे फाइनली, तो आपको ऐसा एक फॉर्मेट मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और ये हमने कब पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी कोनिक्स इंक्लूडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लूडिंग सिंगल लाइन। जितने भी शेप आपने पढ़ा है, सिंगल लाइन हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, एक पॉइंट हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, जितना भी शेप आपको 11th-12th में पढ़ना है, सारे का जनरल फॉर्मेट यही होगा, ठीक है। अब ये सेम इक्वेशन कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होगा। क्या हमने कंडीशन पढ़ा था, एक डिटर्मिनेंट बनाया था ABCFGH, वो अगर 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। इसको सर्कल होने के लिए क्या होना होता है, XY का टर्म को 0 होना होता है इसको, और A बराबर B होना होता है, चूंकि ये दोनों शेप अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स है। यही अलग अलग डिफरेंट केस में यही डिफरेंट शेप ले लेगा। मतलब कभी ये सर्कल बन जाएगा, कभी ये इलिप्स बन जाएगा, कभी ये पैराबोला बन जाएगा, कभी ये हाइपरबोला बन जाएगा, ठीक है, कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो कब जनरल कोनिक्स कौन सा शेप लेता है, दैट वी विल स्टडी जब एक बार सारा कोनिक्स हम लोग कर लेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसके बाद 2 लेक्चर मैंने सिर्फ रखा है जनरल फॉर्म ऑफ कोनिक्स पे, इस पे, और जो मैंने बताया अभी को जनरेट कैसे होता है कोनिक्स, उसके लिए आपको तीनों इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का नॉलेज जरूरी है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी कोनिक्स। और जो अलग अलग कंडीशन में, 2 कंडीशन आप पढ़ चुके हैं अभी तक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, बट यही कभी कभी पैराबोला बनेगा, यही आपको इलिप्स बनेगा, और यही आपको हाइपरबोला बनेगा। तो कोनिक का डेफिनेशन क्या है, अलजेब्रिक डेफिनेशन कि लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, व्हेन डिस्टेंस रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फोकस इज इन कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब उसका डिस्टेंस जो पॉइंट से है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो लाइन से है, उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that its distance from the point 0, -1 is twice the distance from the line है 3x + 4y + 1 = 0। मतलब एक पॉइंट है, मान लीजिए P, मूविंग पॉइंट तो अल्फा बीटा हम ले लिए, एक दूसरा पॉइंट है S जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -1 है, हाँ, और एक कोई भी रैंडम लाइन है 3x + 4y + 1 = 0। तो इसका जो डिस्टेंस है इससे, दैट इज PS, क्या दिया है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज ट्वाइस, ये जो है 2 गुना है द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन। तो इसका जो डिस्टेंस इस लाइन से होगा यही। तो बेसिकली यहां PS/PM क्या है, PS/PM क्या है, यहां पे PS/PM 2 है। पैराबोला में वो रेशियो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे, PS निकाल लीजिए। PS कितना है, √अल्फा, 0 है तो अल्फा -0 0 हो गया, बीटा +1 का स्क्वायर, एंड PM क्या है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो 3α + 4β + 1 बटा √A² + B², तो 16 + 9 25, √25 स्क्वायर कर दीजिए। ये 4, ये कितना है आपको, ये 5 है ना,
2 स्क्वायर 4, ये 5 है तो स्क्वायर करने पे 25 हो गया। और इसको स्क्वायर जब करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बस यही है। अब इसको आप जितना इसको इधर ले आइए 25 को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बीटा बराबर 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 चौके 64 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 24 चौके 96 अल्फा बीटा प्लस 8 चौके 32 बीटा प्लस 6 चौके 24 अल्फा। बस अब इसको ये कर लीजिए अरेंज। इधर 25 अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर इधर 36 है, तो इधर आ गया -11 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म हट गया। 25 बीटा स्क्वायर माइनस 64 बीटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 बीटा स्क्वायर, 25 में 64 गया तो 39। कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हो, ये हो गया। अब आ जाइए हम अल्फा बीटा पे आ जाते हैं। इधर तो अल्फा बीटा का टर्म नहीं है 0, ये इधर आ जाएगा तो -96 अल्फा बीटा। अब अल्फा का देखिए, अल्फा का टर्म इधर नहीं है, इधर है 24 अल्फा, तो इधर आके -24 अल्फा। बीटा का देखिए, एक सेकेंड 25 ठीक है, 25 में घटा ये भी ठीक है, ये तो कांस्टेंट। अच्छा ठीक, 25 दूने 2 50 बीटा और -32 बीटा तो प्लस 18 बीटा, तो बीटा वाला टर्म भी हो गया। अब कांस्टेंट देखिए, इधर 25 है उधर 4 है, तो 25 - 4 21, तो यही हमारा लोकस हो गया। अब दो चीज़ करेंगे इसमें। पहले तो हम अल्फा और बीटा को xy में रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -11x स्क्वायर -39y स्क्वायर -96xy -24x प्लस 18y प्लस 21 बराबर 0। और एक क्या करेंगे, हमेशा हम लोग स्क्वायर वाले को पॉजिटिव रखते हैं पहला टर्म, तो माइनस कर देंगे, तो 11x स्क्वायर, सबका साइन चेंज कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। लेट मी चेक, 11x स्क्वायर 39 स्क्वायर 96xy प्लस 24x माइनस 18y माइनस 21। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये उसी फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये 21 है। तो ये जनरल कोनिक्स का इक्वेशन हो गया। और हमारे केस में ये एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां जो डिस्टेंस का रेशियो है एक पॉइंट और एक लाइन से वो 2 है। दैट रेशियो कैन बी एनीथिंग, वो रेशियो 0 भी होता है, वो रेशियो 1 भी होता है जब पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने जो पहला 15-20 मिनट किया दैट वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन जनरल कोनिक्स। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लिसिटली शुरू करेंगे पैराबोला। अब पैराबोला, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? अभी हमने किया लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that its distance from a fixed point is same, क्योंकि इसमें रेशियो 1 होता है, is same as its distance from a fixed line। ठीक है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और तीसरा जो रेशियो है इस केस में 1 है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसलिए पैराबोला में इसेंट्रिसिटी का बहुत रोल नहीं होता है क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स्ड है 1। बट जब आप इलिप्स और हाइपरबोला पढ़िएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी पे ही डिपेंड होता है, क्योंकि उसका 1 से कम होना है इसेंट्रिसिटी। अब वो 0.9 होगा या 0.5 होगा वो आप नहीं कह सकते। तो ये एक पैराबोला का डेफिनेशन है। ऐसा पॉइंट, कंसेप्ट को समझिए, ऐसा पॉइंट जो मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से वही हो जो एक फिक्स्ड लाइन से होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या है इसका, जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। अब ये देखिए कैसे हम लोग एक
बेसिक पैराबोला का इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, कुछ एजम्पशन होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लीजिए मेरा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और मूव इस तरह कर रहा है कि ये एक पैराबोला को ट्रेस कर रहा है। पैराबोला का एक ही डेफिनेशन है अभी जो आपके लिए रेलिवेंट है, कि इसका डिस्टेंस एक पॉइंट से और इसका डिस्टेंस एक लाइन से सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी ये पैराबोला मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें एक टर्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग आगे सब डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है पैराबोला का, जैसे पैराबोला का एक रफ शेप आप याद कीजिए, क्वाड्रेटिक। ये किसका ग्राफ होता था? y बराबर एक्स स्क्वायर। तो दिस इज पैराबोला, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, हम लोग एक ऐसा पैराबोला का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। अच्छा, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? ये देख के लग रहा है इस एक्सिस है। हम लोग जो पैराबोला डिसाइड कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, उसका एक्सिस हम लोग एक्स एक्सिस को मानते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है मूव करेगा, कुछ ऐसे कुछ भी मूव कर सकता है। मूव करते करते कहीं भी ये किसी एक पॉइंट पे मूव करते करते किसी एक पॉइंट पे ये ऐसा पहुंचेगा जब ये एक्सिस को कट करेगा। जैसे इस केस में देखिए, यहां पे इसने एक्सिस को कट किया, वाई एक्सिस को। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे जो मेरा पैराबोला एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो आपने एक्सिस देखा, वर्टेक्स देखा। तो अब एक बात बताइए, जो प्रॉपर्टी पॉइंट P का होगा वही वर्टेक्स का भी होगा। लोकस का मतलब तो यही है ना कि जितने भी पॉइंट है पैराबोला पे, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या कंडीशन है? कि इसका दूरी एक पॉइंट से और एक लाइन से सेम हो। मतलब ये जो पॉइंट है, ये भी उस इक्वेशन को इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा कि इसकी दूरी एक पॉइंट से और इसकी दूरी एक लाइन से सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो पॉइंट है, ऑब्वियसली मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट दूसरा होगा जिससे इसकी दूरी सेम होगी लाइन से। मान लीजिए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। और एक हम चूंकि एक्स एक्सिस पे ही इसको मान रहे हैं, एक्स एक्सिस हमारा एक्सिस है इस पैराबोला का, तो ऑब्वियसली फोकस जो है उसका कोऑर्डिनेट a,0। ए हम एज्यूम कर रहे हैं, ये याद रखिए, ए इज आवर एजम्पशन, a,0 इसका एक फोकस है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो पॉइंट है उसकी दूरी यहां से कितनी होगी? a। वर्टेक्स की फोकस से दूरी है, तो एक लाइन भी ऐसा होना चाहिए जिससे इसकी जो दूरी है सेम होगी। एक लाइन भी ऐसा होना चाहिए जिसकी दूरी वर्टेक्स से a ही हो। तो ये पॉइंट यहां है, तो एक लाइन ऐसा होगा जिसको आप क्या बोलते हैं? लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। और ये क्या इक्वेशन होगा इस लाइन का? x बराबर माइनस है, चूंकि ये इधर। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि सर अगर ऐसा है तो हम लोग उस लाइन को यहीं ले लेते हैं ना, ये, क्योंकि अगर हम फोकस पे ही वो लाइन को ले लेंगे तो फिर उस केस में अगर आप देखिएगा तो इस पॉइंट में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो लाइन जो हम ले रहे हैं ए यूनिट लेफ्ट ले रहे हैं, तो क्या इक्वेशन हो गया? चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो x बराबर माइनस है, इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हमारा फोकस हो गया a,0 और डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू माइनस ही, तो इसको अगर एक फॉर्मेट में लिखें तो x प्लस a बराबर 0। यही हमारा हो गया। तो फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। a क्या है? वर्टेक्स से फोकस की दूरी। ठीक है, अब इससे डिस्टेंस अब यूज कीजिए वो प्रॉपर्टी को कि p का जो डिस्टेंस इससे होगा वही p का डिस्टेंस उस लाइन से होगा। तो p का डिस्टेंस इससे क्या होगा? ये अल्फा बीटा है, तो रूट अंडर अल्फा माइनस a स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बराबर अब इसका इस लाइन से, पॉइंट क्या है मेरा? अल्फा बीटा। तो इसका इस लाइन से क्या डिस्टेंस होगा? x की जगह आ गया अल्फा प्लस a मॉड बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 0 है तो 1, यानी मॉड अल्फा प्लस a। क्लियर है? अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा माइनस a का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर
अल्फा प्लस ए का स्क्वायर। अब मॉड नहीं लिखेंगे जो कि स्क्वायर करने पे सेम आ जाए। तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस, तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, तो बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 4a अल्फा, बीटा स्क्वायर आ गया 4a अल्फा। तो फाइनली क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं बीटा को y में, तो आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यही पूरा अगले 15-16 लेक्चर का यही क्रक्स है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। और जब इसको प्लॉट कीजिएगा तो ऐसा शेप आएगा। मैं इसको फ्रेश प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। तो अभी हम सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला मान रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। हर पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 नहीं होगा, हर पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस ही नहीं होगा। बट टू बिगिन विथ हमने एक ऐसा पैराबोला इमेजिन किया जिसका फोकस a,0 पे है, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसका वर्टेक्स 0 0 है। चलिए, ठीक है। तो सबसे बेसिक पैराबोला क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका एक रफ शेप बन, अच्छा आप 2-3 चीज इसको देख के ही इंटरप्रिटेशन कीजिए। पहला, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसका मतलब 0 0 इस पे लाई करेगा। जब x 0 देंगे तो ऑटोमेटिक y 0 होगा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। पहला चीज तो ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा देखिए, y का पावर इवन है। वैसे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे 12th में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑड पावर इवन पावर सेपरेटली। बट ये देखिए, अगर मैं x का कोई एक वैल्यू दे देता हूं, मान लीजिए x मैंने दे दिया 10 फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 10 इंटू 4 40a, सॉरी, ठीक है। x बराबर 10 मतलब इस पॉइंट के पैरेलल, क्लियर है। तो क्या y का कितना वैल्यू मिलेगा, जब x को हमने एक वैल्यू दे दिया 10 दे दिया, तो वाई स्क्वायर बराबर 40a, a इज फिक्स्ड, a मान लीजिए 10 है, चलिए a भी मान लीजिए 10 है, तो 40 इंटू 10 400। तो वाई स्क्वायर जब 400 मिला तो x का कितना वैल्यू मिलेगा आपको, 2। अगर वाई स्क्वायर 9 है तो y कैन बी 3n माइनस 3। इसका मतलब एक x के वैल्यू के लिए 2y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा वो कुछ ऐसा होगा, आप देख भी लीजिए। अगर मान लीजिए आपने कोई x रख दिया 10, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट ऊपर भी होगा और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट नीचे भी होगा। मतलब एक पॉइंट अगर 3 आता है ऊपर वाला, तो नीचे वाला पॉइंट -3 आएगा। ये आप इक्वेशन से बता सकते। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, और इस केस में क्या है इसका एक्सिस, एक्स एक्सिस। मतलब ये जो कर्व है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये आप देख के भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मतलब सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर एक्स वाई इस पे लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए, अगर एक्स वाई इस पे लाई कर रहा है पैराबोला पे, तो इसी का एक जो भाई होगा वो यहां लाई करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट -y हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक्स वाई लाई कर रहा है तो x माइनस वाई भी इसी कर्व पे लाई करेगा। ये सारा हम लोग सिर्फ इस पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 कि अगर एक्स वाई लाई करेगा तो x माइनस वाई इस पे लाई करेगा, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ये मान लीजिए इसको फोकस बोलते हैं, s से लिखते हैं a,0। a इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एकदम ध्यान रखिए। एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो अगर एक्स वाई होगा उस कर्व पे x माइनस वाई भी होगा। चलिए फोकस है a,0, ये आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x बराबर -a या x प्लस a बराबर 0। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन 0 0, जहां वो x एक्सिस को अपने एक्सिस को कट करता है, ठीक है। यही दो चीज है इसमें। चलिए
अब कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आधा बता दिया है बट फिर भी, और यही टर्मिनोलॉजी पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। पहला है फोकस। फोकस क्या होता है? इस केस में सारा डिस्कशन हो रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, a,0, ठीक है। एंड a इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर a निगेटिव है, वो भी करेंगे, अगर a निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फोकस a,0। फोकस है क्या? दैट फिक्स्ड पॉइंट, जहां से आप किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं, जो डेफिनेशन में ही है। दूसरा टर्म है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? एक लाइन है x बराबर -a। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्टेक्स को रेफरेंस में लीजिए तो a दूरी इधर फोकस होगा तो उतना ही दूरी इधर डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए, यही डेफिनेशन है, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है? दैट फिक्स्ड लाइन जिससे आप डिस्टेंस लेते हैं। तीसरा टर्म क्या है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो पैराबोला के केस में ये 1 होता है, ठीक है। मैं बस एक एक टर्म बता रहा हूं। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत बच्चे लास्ट तक समझ नहीं पाते हैं कि एक्सिस ऑफ ए पैराबोला क्या होता है। एक्सिस ऑफ ए पैराबोला वो लाइन है, एक्सिस ऑफ ए पैराबोला वो लाइन है जिसके अबाउट, लाइन अबाउट विच द पैराबोला इज सिमेट्रिक। लाइन अबाउट विच द पैराबोला इज सिमेट्रिक, मतलब कि जैसे इस केस में, हमारे केस में ये एक्स एक्सिस जो है वही एक्सिस है, क्योंकि ये जो कर्व है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा चीज है, इट पासेज थ्रू फोकस। यही इसका डेफिनेशन था। इट पासेज थ्रू फोकस एंड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि अभी तो आपका सिंपल पैराबोला है, जब आगे पढ़िएगा मान लीजिए कोई पैराबोला ऐसा है, ऐसा इस शेप का है, तो इसका तो एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होगा, इसका एक्सिस ऐसा होगा कुछ इस टाइप का, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। तो उसमें क्या है, ये एक्सिस जो है हमेशा फोकस से पास होगा, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा इस पैराबोला का, जो भी डायरेक्ट्रिक्स होगा ऐसा, उससे ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये आपको क्लैरिटी है। तो हमारे केस में एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर 0। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। चलिए, तो एक्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट वेयर पैराबोला कट्स द एक्सिस। जैसे अगर ऐसा है तो हमारे इस केस में क्या है? ये पैराबोला है तो ये हमारा वर्टेक्स होगा, चूंकि इसी पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो हमारे केस में वर्टेक्स क्या है? 0,0, दैट इज ओरिजिन। बट ऐसा होगा नहीं हमेशा। जैसे इस केस में वर्टेक्स ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वर्टेक्स के बाद नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। ये सब टर्म है जो यूज होगा फ्रीक्वेंटली। डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट ये बेसिकली हो गया एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मतलब कि अगर हम कॉर्ड माने समझ रहे हैं, सर्कल में कॉर्ड क्या होता है? कोई भी लाइन जो दो पॉइंट को मीट करता है। जैसे ये सर्कल है तो ये कॉर्ड होता है जो 2 पॉइंट। इसी तरह अगर यहां एक हम पॉइंट ले लें और यहां एक पॉइंट ले लें इसी पैराबोला पे, इसको जब हम मिला देंगे तो ये एक कॉर्ड हो जाएगा। तो ऐसा कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ऐसा कोई लाइन, ये लाइन जो है ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। उसमें क्रक्स बस यही है कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 2-3 और टर्मिनोलॉजी है। तो डबल ऑर्डिनेट क्या है? एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू बेसिकली एक्सिस। एंड नेक्स्ट है जी, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगे डबल ऑर्डिनेट उतना यूज इंपॉर्टेंट हो ना हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैटस
रेक्टम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। पासिंग थ्रू फोकस मतलब ऐसा एक वर्टिकल लाइन जो फोकस से पास कर रहा है। मतलब वो कैसा लाइन हो जाएगा, बेसिकली ये लाइन, ये लाइन। तो इसको अगर ए मान लीजिए पॉइंट, इसको बी मान लीजिए। तो ए बी जो है हमारे केस में, ए बी जो है वो एक लैटस रेक्टम है। लैटस रेक्टम परपेंडिकुलर भी होगा एक्सिस से, प्लस वो फोकस से पास करेगा, मतलब a,0 से। तो एक बात बताइए, एक पैराबोला में कितने लैटस रेक्टम होंगे? एक। चूंकि अगर आपको यह भी बता दिया गया कि फोकस से पास कर रहा है और ओरिएंटेशन भी बता दिया गया कि परपेंडिकुलर है एक्सिस के, तो एक ही लाइन होगा। लेकिन डबल ऑर्डिनेट इनफाइनाइट होंगे, ये बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं। बट लैटस रेक्टम इज फिक्स्ड, ए बी इज द लैटस रेक्टम। इसमें एक चीज बताइए, अगर हम पॉइंट ए की बात करें, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैटस रेक्टम, पॉइंट ए की बात करें तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का, ध्यान से देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो आप बता सकते हैं, ए एक्स कोऑर्डिनेट ए का वही होगा जो एस का होगा, क्योंकि ये एक वर्टिकल लाइन पे है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ए। बट वाई कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। सिमिलरली बी का बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ए, हमको वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? बट हमको ये पता है कि ये दोनों पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। क्या है पैराबोला? y² = 4ax। हमको x पता है इस पॉइंट के लिए, x पता है a, तो क्या हो जाएगा 4a यानी 4a²। तो y² आ गया 4a²। y का 2 वैल्यू मिलेगा, वैसे भी किसी भी x के लिए 2 वैल्यू मिलेगा। तो देखिए एक वैल्यू क्या मिलेगा, इसका जब रूट लेंगे तो 2a और एक मिलेगा -2a। ठीक है, जो 2a का भी स्क्वायर 4a², -2 का भी स्क्वायर 4a²। तो एक 2a, ऑब्वियसली a पॉजिटिव है, हमेशा a पॉजिटिव है, इसका मतलब 2a इज पॉजिटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a 2a, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसका a -2a। -2a क्यों? चूंकि a पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ये फाइनली निगेटिव हो गया, निगेटिव हो भी गया चूंकि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, तो y कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। तो a का मिल गया कोऑर्डिनेट a 2a और b का मिल गया a -2a। तो ए बी का लेंथ कितना होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोऑर्डिनेट फिक्स है a, y कोऑर्डिनेट 2a, मतलब ये 2a ऊपर है, 2a नीचे है। -2a का क्या मतलब? 2a नीचे है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 2a + 2a, दैट इज 4a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो होगा वो 4a होगा। किस पैराबोला के लिए? इसके लिए। अभी जितना हम डिस्कशन कर रहे हैं सब y² = 4ax के लिए ही है। ठीक है, ये क्लियर है? तो ए बी का जो लेंथ हो गया वो 4a हो गया, लैटस रेक्टम का लेंथ 4a। ठीक है, चलिए 2 और पॉइंट है। लैटस रेक्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस पे जो फोकस से पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज H, फोकल कॉर्ड। अगेन नाम से ही आपको लग रहा होगा ये एक ऐसा कॉर्ड है, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। अंतर क्या है फोकल कॉर्ड और लैटस रेक्टम में? लैटस रेक्टम भी फोकस से पास करता है, फोकल कॉर्ड भी करता है, बट लैटस रेक्टम इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये लैटस रेक्टम है। और फोकल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है जो यहां से पास करे, ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई लाइन। तो इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड हो सकते हैं, बस वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे वो फोकल कॉर्ड कहलाता है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट है, क्या है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस। इसके लिए हम एक सेपरेट सेम फिगर बना लेते हैं। y² = 4ax का है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, फोकस क्या होगा? a0, ये डायरेक्ट्रिक्स x = -a, और ये मेरा पैराबोला है ये, और ये हमेशा याद रखिए a इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे
अगर a निगेटिव हो गया तो फिर वो शेप ऐसा हो जाएगा, जो हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई पॉइंट आप ले लेते हैं P अल्फा बीटा, तो फोकल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, ठीक है। आप बता सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं बता सकते हैं क्योंकि आपको अल्फा बीटा नहीं पता है। आपको इसका अलग फोकल डिस्टेंस होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है बट ये फिक्स्ड नहीं है। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, अल्फा बीटा ले लेते हैं या एक्स वाई ही ले लेते हैं, कोई मेरा पॉइंट है, तो इसका हमको फोकल डिस्टेंस निकालना है। तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा? PS। लेकिन अनफॉर्चुनेटली PS का आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका पॉइंट क्या है, ठीक है। बट हमको ये पता है कि जो PS होगा वही PM होगा। यही तो पैराबोला का डेफिनेशन है कि जो इसका फोकस से डिस्टेंस होगा वही उसका डायरेक्ट्रिक्स से, इस लाइन से डिस्टेंस होगा। तो हम अब सेम चीज को PS बराबर PM कर दिए और PM पे फोकस करते हैं। ये बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन है, बड़ा प्यारा सा लाइन है। अब बताइए इसका लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना है? लेंथ की बात हो रही है। ये लेंथ कितना है? A। ये लेंथ, इसका आप देखिए ना, इसका इक्वेशन क्या है? x बराबर -a, मतलब ये यहां से a डिस्टेंस लेफ्ट में है, ठीक है। बट ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज a। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस लेंथ? व्हाट अबाउट दिस लेंथ? ये लेंथ क्या है? ये p का x कोऑर्डिनेट है। जो पॉइंट p है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये आपको जो हो गया, ये x हो गया, और ये जो है वो a है। लेंथ की बात हो रही है, तो दिस इज x प्लस a, ठीक है। x प्लस a, क्लियर है। किसी भी पॉइंट का, और x क्या है? उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। मतलब अगर पॉइंट है मान लीजिए 2,3, पॉइंट है 2,3, और ये लाइन है x बराबर -5 मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस लेंथ इज 5, x बराबर -5 मतलब 5 यूनिट इधर, और दिस लेंथ इज 2, तो 5 + 2 = 7। तो मतलब P का फोकल डिस्टेंस जो है वो 7 हो गया। चूंकि पैराबोला के केस में हमको पता है कि जो डिस्टेंस पॉइंट से होता है वही डिस्टेंस लेंथ लाइन से होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो हम इस पे नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि ये हम नहीं निकाल सकते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमको दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी हम लेंथ निकाल पाएंगे। बट अगर हम लाइन से करें तो यू कैन सिंपली से दिस लेंथ दैट इज a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। अगर यहां भी कोई पॉइंट है, ध्यान से देखिए, यहां भी कोई पॉइंट है, मान लीजिए 2, -5 हम फॉर एग्जांपल, और ये है x बराबर -6, ये लाइन, तो इसका लेंथ लेंगे यहां से। ये पूरा लेंथ कितना है? 6, x बराबर -6 मतलब 6 यूनिट लेफ्ट, और ये यूनिट लेंथ कितना है? 2, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 6 + 2 = 8, तो 8 हो गया इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए एक बार मैं समराइज कर देता हूं एंड देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। अगले क्लास में जो कुछ अलग अलग शेप्स के, अभी हमने x एक्सिस को माना एक्सिस, y एक्सिस होगा, निगेटिव x एक्सिस का एक आएगा, टोटल 4 शेप बनेंगे। बट दिस इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन y² बराबर 4ax। मोस्टली जो हम लोग डेरिवेशन है इसी इक्वेशन के लिए करेंगे, चाहे टेंजेंट का हो, नॉर्मल का हो। बट वी मस्ट नो कि अगर उसने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बदल दिया तो हाउ टू प्रोसीड, आपका कैसे आगे बढ़ना है। चलिए, तो अब मैं समराइज कर रहा हूं। ये पैराबोला है, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये फोकस है a, 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -a, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये मेरा पैराबोला है। चलिए एक एक चीज हम बताते जाते हैं। इसका फोकस क्या होगा? a, 0, ये हो गया फोकस। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? x बराबर -a। तीसरा एक्सिस क्या हो गया इसका? x एक्सिस, या अगर इक्वेशन में लिखिए तो y बराबर 0। चौथा वर्टेक्स क्या हो गया इसका? 0, 0। पांचवा और क्या क्या था? फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा, इसेंट्रिसिटी तो आपको पता ही है, किसी भी पैराबोला का 1 होता है। एक्सिस हो गया x एक्सिस, वर्टेक्स हो गया 0, 0। अच्छा,
लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, क्या होता है लेटस रेक्टम? एक ऐसा वर्टिकल लाइन जो इससे पास करे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आया था? a टू a, इसका a माइनस 2a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आया था? 4a। और एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम मतलब ये और ये का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट एक का a, 2a, एक का a, माइनस 2a। नेक्स्ट क्या है? लास्ट है फोकल डिस्टेंस। हाँ, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट मान लीजिए P x, y। यहाँ कोई भी पॉइंट है रैंडम P x, y। क्या होगा हमने बताया? इससे डिस्टेंस लेंगे, दैट इज इक्वल टू लाइन से डिस्टेंस, एंड दैट विल बी x प्लस a। ये आया था x प्लस a। ठीक है, तो ये इस पैराबोला का एक समरी है। ठीक है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगले क्लास में 3 और शेप बनता है। ठीक है, जैसे एक है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। अब देखिए, आप बोलिएगा सर वाई स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ तो निगेटिव है। बट यहाँ ध्यान दीजिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ए हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज, बट इसमें x भी तो निगेटिव होगा। इस पैराबोला के लिए x कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का निगेटिव होगा। देखिए ना, ये लेफ्ट साइड में यहाँ का भी x निगेटिव, तो x निगेटिव, ये निगेटिव, तो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। एक शेप ऐसा बनेगा, ये होगा x स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, वो ऊपर की तरफ। और एक शेप ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। अब इसमें आप अगेन देखिए, ये पॉजिटिव है, ये क्यों हो जाएगा पॉजिटिव? क्योंकि y निगेटिव। तो ये जो बाकी 3 शेप हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट लॉजिक सबका सेम है, कंसेप्ट सबका सेम है। अगर आपको एक पिक्चर पे क्लैरिटी हो गया तो इन, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसका वर्टेक्स ये हो गया। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? कॉमन सेंस है कि ये अगर वर्टेक्स है तो फोकस यहाँ होगा। फोकस मान लीजिए माइनस a, 0 है। ठीक है, क्योंकि ए पॉजिटिव है और ये टोटल निगेटिव कोऑर्डिनेट है, तो डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस a हो जाएगा। उसी तरह हर चीज उसी लॉजिक में चेंज होगा। तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पहले कोनिक सेक्शन, उसका डेफिनेशन कि रेशियो जो है पॉइंट और लाइन से कांस्टेंट होता है। फिर पैराबोला का हमने स्टडी किया, वो रेशियो 1 होता है, मीन्स जो लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ फ्रॉम ए लाइन। उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, उस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 कल हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, और आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं, कुछ और एक्सप्लेनेशन है जो हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास के साथ आप बने रहिए, एक एक चीज़ पढ़िए। हाँ, क्वेश्चंस कुछ हम कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप बुक से करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।